वेलकम टू जोरी अकेडमी। मैं हूं अमरिंदर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ऋग वैदिक काल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को किया था और आज हम उत्तर वैदिक काल से संबंधित तथा वैदिक काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को इस क्लास में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जानना। वेद जो है वो विद धातु से बना हुआ है। विद धातु से वेद बना है। जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में श्रेष्ठ या कुलीन, आपको मैंने बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि जो श्रेष्ठ या कुलीन थे उन्हें आर्य कहा जाता था। आर्यों को श्रेष्ठ या कुलीन कहा जाता था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किन स्थानों पर की गई थी। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ जो थे वो यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन 3 वेदों को उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। तो ये जो स्थान है वो था ऑप्शन नंबर सी, गंगा के उत्तरी मैदान। गंगा के उत्तरी मैदान के मध्य में ये वेद लिखे गए थे। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि उत्तर वैदिक जो क्षेत्र था वो मैप में कि कहाँ पे स्थित है। आप देखेंगे कि जो ये वाला क्षेत्र था ये सबसे पहले यहाँ पर आर्य आए थे मध्य एशिया से, और इस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि आप सिंधु की 7 सहायक नदियों को देखेंगे, जैसे व्यास, झेलम, सतलुज और चेनाब आदि नदियाँ इसकी सहायक नदियों में शामिल थी। आगे जैसे जैसे आर्य और आते गए धीरे धीरे, तो आप देखेंगे कि उनका जो विस्तार क्षेत्र है वो कुछ गंगा के मैदानों में फैलते चले गए और फिर उसके बाद उन्होंने पूरा यहाँ तक अपना राज्य कर लिया था। विदेह, कौशल, आप देखेंगे पांचाल, कुरु, जो कि मैंने बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि कुरु जो था वो 2 कबीले से पुरु तथा भरत कबीले से मिलकर कुरु का निर्माण हुआ था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मगध और अंग देश हैं, मगध तथा अंग देश, वो आर्य क्षेत्र से बाहर थे, आप मैप में देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इनका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और जो समिति हैं इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। यहाँ पे जो प्रजापति हैं इन्हें ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा माना गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र हमें देखने को मिलता है। सावित्री जो है, आप देखेंगे कि जो गायत्री मंत्र है वो सावित्री को समर्पित है। सावित्री कौन थी? सावित्री को सौर देवता कहा गया है और जो गायत्री मंत्र की रचना थी वो विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र ने की थी। उन्होंने अनार्यों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ है। आपको बताना है कि राष्ट्र और राजा का, राजा जो शब्द है उसका उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर वैदिक काल में हमें राष्ट्र एवं राजा जैसे शब्दों को देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो राजा था उसे राजा न कहकर राजन कहा जाता था, और ऋग्वैदिक काल की जो सबसे बड़ी इकाई थी उसे जन कहा जाता था।
जन का प्रधान राजन होता था। उत्तर वैदिक काल में जो राष्ट्र था उसका प्रधान राजा कहलाता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, आर्यों के मूल स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य एशिया में बैक्ट्रिया क्षेत्र। मध्य एशिया के बैक्ट्रिया क्षेत्र से आर्य भारत में आए थे। और ये जो मत है वो किसने दिया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने सबसे पहले ये मत को दिया था। आप देखेंगे कि जो मध्य एशिया में एक अभिलेख मिला है, बोगज कोई अभिलेख, जिसके बारे में मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में चर्चा भी की थी, जो कि मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। इसमें जो देवताओं के नाम मिलते हैं जैसे इंद्र, अरुण आदि, नासत्य आदि देवताओं के नाम वो ऋग्वेद में लिखे हुए देवताओं के नाम से मिलते हैं। तो उस आधार पर हम ये मानते हैं कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से भारत में आए थे। आगे मैं बताऊं आपको, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दक्षिणी रूस, ये गॉर्डन चाइल्ड एक इतिहासकार हैं, उनका मत है कि आर्य भारत दक्षिणी रूस से आए थे। और ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है भारत में सप्त सैंधव प्रदेश, ये मत जो है वो डॉक्टर अविनाश तथा संपूर्णानंद का मत है कि जो आर्य थे वो सप्त सैंधव प्रदेश से ही भारत में आए थे या वो वहीं के ही क्षेत्र में रहते थे। आगे जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मध्य एशिया एवं पामीर क्षेत्र से, ये एडवर्ड मेयर का मत है। उन्होंने कहा कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। लेकिन आपको जो याद रखना है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि सबसे ज़्यादा सर्वमान्य मत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, सर्वप्रथम 4 आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जबालो उपनिषद जो है वहाँ से हमें 4 आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। वो 4 आश्रम कौन कौन से हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे जो पहला है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो कि पहला आश्रम है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। इनके अलग अलग टाइम पीरियड बांटा गया है इनको, जैसे 0 से 25 साल की उम्र तक आप जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, तथा गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल की आयु तक। जिसके बाद है वानप्रस्थ आश्रम, वो 50 से 75 वर्ष की आयु तक। और लास्ट में संन्यास जो है वो 75 से 100 वर्ष की आयु के बीच में संन्यास आश्रम माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ या गोपद ब्राह्मण ग्रंथ? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ये सबसे ज़्यादा प्राचीन ग्रंथ माना जाता है ब्राह्मण ग्रंथों में से एक। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से वेद हैं और उनके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे वेदों का नाम लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ तथा कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ। आगे जो सेकंड नंबर है उस पे दिया गया है यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। आगे है सामवेद। सामवेद के पंचविश, षड्विश, सामविधान, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ, ये 4 ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद के हैं। आगे आप देखेंगे अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। और इनमें से जो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्याम अयस किसे कहा जाता था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे को। लोहे को श्याम अयस कहा जाता था। और अगर अयस की बात करें तो तांबे और कांसे के बर्तनों को अयस कहा जाता था, केवल अयस।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जय संहिता। जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है। तथा जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में संग्रहिता, संग्रहिता जो था वो राजकोष के नियंत को कहा जाता था। नियंत यानी कि अधिकारी को कहा जाता था। कैवर्त जो यहाँ पे दिया गया है, इसे उत्तर वैदिक काल में मछुआरा कहा जाता था। मछुआरों को कैवर्त कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, वेदों को अपरुषेय क्यों कहा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन बी में है क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। और ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है इसलिए उन्हें अपरुषेय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमाजू। अमाजू जो थी वो अविवाहित महिलाओं को कहा जाता था। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, ये जो महिलाएं थी ये विदुषी महिलाएं थी। विदुषी महिलाएं ये थी। कुछ और महिलाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैत्रेय, गार्गी, ये सभी विदुषी महिलाओं की श्रेणी में आती हैं। सुलभा, वंडवा तथा कात्यायनी, इन सबका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसे पूजा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नि। अग्नि को मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता के रूप में पूजा जाता था। अग्नि का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में 200 बार मिलता है। आगे मैं बताऊं आपको, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सोम देवता के बारे में। सोम देवता का वर्णन ऋग्वेद में 144 बार मिलता है तथा ईरानी ग्रंथों में सोम देवता को होम देवता से तुलना की गई है। होम देवता। आगे जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अश्विन। अश्विन को बोगच कोई अभिलेख में आपने देखा होगा कि नासत्य कहा गया है, मैंने आपको बताया भी था। और जो यहाँ पे अश्विन या नासत्य, ये दोनों एक ही देवता के नाम हैं। इन्हें चिकित्सा का देवता कहा जाता था। मारुत जो है यहाँ पे ऑप्शन में डी में दिया गया है, ये आंधी एवं तूफान का देवता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, पूर्वी क्षेत्र के शासक कौन सी उपाधि धारण किया करते थे? ऑप्शन है स्वराट, विराट, सम्राट या भोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्राट। सम्राट की उपाधि जो थे वो पूर्वी क्षेत्र के शासक धारण किया करते थे। जैसा आपने देखा होगा कि अशोक जो था वो एक पूर्वी सम्राट था। आगे मैं बताऊं आपको, जो पूर्वी थे वो सम्राट तथा पश्चिमी जो क्षेत्र के शासक थे वो विराट की उपाधि धारण किया करते थे। उत्तरी जो थे वो स्वराट की उपाधि धारण किया करते थे, उत्तरी शासक। और जो दक्षिणी शासक थे वो भोज की उपाधि धारण किया करते थे। आपने राजा भोज के बारे में सुना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्गाता। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है होता, ये ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को होता है कहा जाता था। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अधुर्जा या अधुर्जु। तो जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे उन्हें अधर्जु या अधर्जा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है ब्रह्म, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल। कपिल को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में चावार्क दिया गया है। चावार्क जो थे ये चावार्क दर्शन प्रवर्तक थे। और पतंजलि जो यहाँ पे दिया गया है, महर्षि पतंजलि, ये योग दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। आज ये मैंने कुछ दर्शन दिए गए हैं और कुछ प्रवर्तकों के भी नाम दिए हैं। आप देखिएगा, जैसे चावार्क जो थे वो चावार्क दर्शक के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद सांख्य दर्शन यहाँ पे दिया गया है और उसके बाद उनके प्रवर्तक कपिल थे। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि माने जाते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम माने जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं और ये जो गौतम है ये न्याय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे आप जो पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा जैमिनी उसके प्रवर्तक थे और उत्तर मीमांसा के बादरायण। वैशेषिक जिसके प्रवर्तक कणाद या उलूप माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, वितस्ता नदी किस नदी को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम। झेलम नदी को वितस्ता नदी कहा जाता है। कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आप देखेंगे कि चिनाब नदी, चिनाब नदी को प्राचीन में अस्किनी नाम से जाना जाता था, अस्किनी। और जो यहाँ पे सतलुज नदी है इसे प्राचीन में शतुद्री के नाम से जाना जाता था। आगे देखेंगे आप ऑप्शन नंबर डी में गंडक दिया गया है। गंडक को सदा नीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा के राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ कौन सा है? तो यहाँ पे कुछ यज्ञों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि राजा के राज्याभिषेक के दौरान कौन सा यज्ञ करवाया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजसूय यज्ञ। ये जो यज्ञ था ये राज्याभिषेक के दौरान करवाया जाता था। आप देखेंगे कि जैसे अश्वमेघ यज्ञ है वो साम्राज्य विस्तार के लिए करवाया जाता था और राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक से संबंधित है। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन से संबंधित है। सौत्रामणि यज्ञ जो है ये पशु बलि से संबंधित है। इस यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। अनिष्टोमी यज्ञ पापों की मुक्ति के लिए है। और जो यहाँ पे लास्ट यज्ञ दिया गया है, एक पुरुष मेघ यज्ञ, राजनीति वर्चस्व की प्रदर्शन करता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, त्रिऋण की अवधारणा निम्न में से किस काल की देन मानी जाती है? आपको बताना है कि जो त्रिऋण है उसकी अवधारणा किस काल की देन मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में त्रिऋण की अवधारणा थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, निम्न में से कौन सी प्रथा ऋग्वेद काल में प्रचलित थी? आपको बताना है कौन सी प्रथा ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा या दहेज प्रथा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा जो थी वो ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी। बाकी सभी जितनी ये प्रथाएं हैं ये ऋग्वैदिक काल में प्रचलित में नहीं थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, निम्न में से किस वैदिक देवता की तुलना यूनानी देवता अपोलो से की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्र। रुद्र को शिव भी कहा जाता है, शिव भी कहा जाता है। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, मारुति। मारुति को आंधी एवं तूफान का देवता कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्यों की राजनीतिक जीवन की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल। सबसे जो छोटी इकाई थी वो थी कुल। उसके ऊपर आ जाता है ग्राम, उसके बाद आता है विश, था नेक्स्ट जो उसके ऊपर आता है वो जन। कुल का जो प्रधान था उसे कुलप कहा जाता था।
ग्राम के जो प्रधान थे उसे ग्रामीणी कहा जाता था, ग्रामीणी। विष का जो प्रधान था उसे विषपति कहा जाता था। जो जन का प्रधान था उसे राजन कहा जाता था। आर्यों की सबसे छोटी इकाई जो थी वो कुल थी और सबसे बड़ी इकाई जो थी वो थी जन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस वेद का उपवेद धनुर्वेद है? आपको मैंने यहाँ ऑप्शन में 4 वेद के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि जो धनुर्वेद है वो किस वेद का उपवेद है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। और ऋग्वेद का उपवेद क्या है तो इसके बारे में मैंने आगे लिखा हुआ है। आगे आप देखेंगे कि ऋग्वेद का उपवेद और उसके प्रवर्तक भी मैंने लिखे हुए हैं, आपको ये याद होने चाहिए। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, जिसकी रचना प्रजापति ब्रह्मा ने की है। आगे मैं बताऊं आपको, सामवेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद है। इसमें संगीत कला के बारे में बताया गया है, इसकी रचना नारद ने की है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा ही था और इसमें युद्ध कला के बारे में बताया गया है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। अथर्ववेद जो कि चौथा वेद है, इसका उपवेद है शिल्पवेद। इसमें भवन निर्माण कला के बारे में बताया गया है, इसकी जो रचना है वो विश्वकर्मा ने की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज इतने क्वेश्चंस थे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।